Assalamu alaikum class 5. How are you? I hope you all will be fine. Today date is 18th May 2021 and the day is Tuesday. So open your modern Oxford English books page 36. Today we will start our poem 3 sour grapes. Sour mean खट्टे and grapes mean अंगूर, खट्टे अंगूर. Let's start words meaning. मीन क्या होता है? मिजरेबल एंड पुअर. मिजरेबल मतलब बेचारा, मिजरेबल मतलब होता है बेकार, ऐसी चीज़ जो किसी काम की ना हो. और पुअर का मतलब क्या होता है? बेचारा, गरीब. आगे है फोर. फोर क्या होता है? ये पावर की शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल की हुई है उन्होंने, कॉन्ट्रैक्ट करके वर्ड को लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल की हुई है. जिस तरह हम हैज़ नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हैज़ंट लिखते हैं, आई शैल को आयल लिखते हैं, इसी तरह इन्होंने पावर की शॉर्ट फॉर्म फोर इस्तेमाल की हुई है. पावर का मतलब क्या होता है? ताकत. आगे है रिनार्ड. रिनार्ड क्या होता है? नेम फॉर अ फॉक्स. ये एक फॉक्स का नेम है, मेल फॉक्स, उसे हम क्या बोलते हैं? रिनार्ड. आगे थ्रो. थ्रो क्या होता है? ये थ्रू की शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ वर्ड को, कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल की हुई है. इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के ज़रिए. आगे क्या वर्ड है? टिस जो है ये इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल की हुई है यहाँ पर भी. आगे है वाइन. वाइन हम किसे बोलते हैं? अ ग्रेप प्लांट को. एक ऐसा जो अंगूरों की बेल होती है, जब डलियों से उसकी जो डालियाँ हैं वो बड़ी होकर बड़ी बड़ी शाखें निकालती हैं, बेल बनाती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वाइन. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. अब हम इसकी रीडिंग करेंगे. अ फॉक्स वाज ट्रोटिंग ऑन वन डे. ट्रोटिंग क्या होता है? ट्रोटिंग होता है जानवरों का जंगलों में या बाग में टहलने का अंदाज़. जिस अंदाज से वो चलते हैं अपने चार पाँव पर, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रोट. एक दिन जो फॉक्स है वो ट्रोट कर रही थी, एक बाग में टहल पहल कर रही थी. एंड जस्ट अबव हिज हेड, और इसके सर के बिल्कुल ऊपर, ही सा अ वाइन, उसने एक बेल देखी विद लवली ग्रेप्स, बहुत ही खूबसूरत अंगूरों की, रिच भरे हुए, राइप पके हुए, एंड पर्पल रेड, और बहुत ही गहरे सुर्ख. जिस तरह बैंगन्स का कलर होता है उसी तरह. इगर बड़े ही शौक से, ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू स्नैच, झपटने की, द फ्रूट, फल पर. उसने बड़े ही शौक से जो ये फल हैं उस पर झपटने की कोशिश की, उन्हें हासिल करने की कोशिश की. बट लेकिन आह क्या होता है? ये यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है. एक्सक्लेमेटरी वर्ड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने अपनी फीलिंग्स का इजहार करना हो. इट वाज टू हाई, ये बहुत ऊंची थी. पुअर रिनार्ड, ये जो बेचारा रिनार्ड है, रिनार्ड क्या है? ये फॉक्स का नेम है. हैड टू गिव इट अप, उसे इसे छोड़ना पड़ा क्योंकि वो बहुत ऊंची थी. एंड हीविंग अ डीप साई, हीविंग उसने उठाई, अ डीप साई, एक बहुत गहरी आह, एक जो गम भरे जो उसकी आवाज़ निकली, उसने फिर एक बहुत ही गहरी आह भरी. जो फॉक्स है वो बाग में टहल रही थी, और उसे उसके सर के ऊपर एक बेल नज़र आई अंगूरों की. उसने जो अंगूर थे वो बहुत ही बड़े हुए थे, पके हुए थे और गहरे सुर्ख थे. उसने बड़े ही शौक़ से उन अंगूरों को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जो अंगूर है वो बहुत हाई थे, वो वहाँ तक ना पहुँच सकी और आखिरकार उसे उन अंगूरों को छोड़ना पड़ा. ही कर्ल्ड, उसने अपनी घुमाया, हिज नोज, अपनी नाक, उसने अपनी नाक को घुमाया. एंड सैड, और कहा. नाक घुमाना मतलब उसने अपनी नाक चढ़ाई. जिस तरह हम किसी चीज़ से नफ़रत करते वक्त, जो चीज़ हमें पसंद नहीं होती, हम अपने मुंह के एक्सप्रेशंस बनाते हैं, हम अपनी नाक को चढ़ाते हैं, उसी तरह उसने अपनी नाक को चढ़ाया और कहा डियर मी, मतलब अपने आप से मुखातिब हो रही है कि प्यारी मैं, आई वुड नॉट वेस्ट एन आवर, मैं अपना 1 घंटा यहाँ पर ज़ाया नहीं कर सकती. अपॉन सच मीन एंड कॉमन फ्रूट, मीन मतलब बेकार, एंड कॉमन आम, फ्रूट फल, मैं इस तरह के बेकार
और आम फलों पर अपना 1 घंटा ज़ाया नहीं कर सकती। आई एम श्योर दोज ग्रेप्स आर सोर, मुझे यकीन है कि ये जो ग्रेप्स हैं, ये जो अंगूर हैं, ये खट्टे हैं। टिस, टिस का मतलब क्या है, हमने पीछे वर्ड्स मीनिंग में पढ़ा है कि ये इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है। टिस दस वी ऑफन विश थ्रो लाइफ, थ्रो भी शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल की हुई है थ्रू की। हम अपनी ज़िंदगी में अक्सर बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात रखते हैं। विश क्या होता है, ख्वाहिश करना। यहाँ पर उन्होंने राइमिंग वर्ड्स को आपस में जोड़ने के लिए उन्होंने इन वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल की हुई है। व्हेन, जब, सीकिंग वेल्थ एंड पावर, जब हम अपनी ज़िंदगी में दौलत या ताकत को हासिल करने की कोशिश करते हैं या तलाश करते हैं। सीकिंग क्या होता है, तलाश करना। वेल्थ दौलत एंड पावर और ताकत, जब हम अपनी ज़िंदगी में दौलत या ताकत तलाश कर रहे होते हैं। एंड व्हेन वी फेल, और वो हम तलाश नहीं कर पाते और हम फेल हो जाते हैं। से लाइक द फॉक्स, और हम इस लोमड़ी की तरह कहते हैं, इस फॉक्स की तरह कहते हैं कि वी आर श्योर, हमें यकीन है कि द ग्रेप्स आर सोर, के अंगूर खट्टे हैं। अनोनिमस, अनोनिमस का मतलब क्या है कि ये जो पोएम जिस पोइट ने लिखी है उसके बारे में हम नहीं जानते कि ये पोइट किसने लिखी है। इसका जो पोइट है वो अननोन है, हमें उसके बारे में नहीं पता कि ये पोइट किसने लिखी है। सो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड इट। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। तो आप लोग इसको अच्छे से सुनेंगे और वर्ड्स मीनिंग को लर्न करेंगे और रीडिंग को अच्छे से रीड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।